वेलकम टू आवर चैनल स्नेक सेवर फैमिली। तो आज के इस वीडियो में दो हाईली इंजर्ड स्नेक का रेस्क्यू हमने इंक्लूड किया है। वैसे दोनों ही स्नेक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे और इंजर्ड होने के कारण हर बार की तरह कोई इंसान की गलती ही थी। वैसे इस वीडियो में इंसान की गलती थी, इसकी वजह से हम किसी इंसान को भी ब्लेम नहीं कर सकते। दोनों ही केस में सांप को जानबूझ के मारने की कोई कोशिश नहीं थी। तो चलिए, सबसे पहला रेस्क्यू कल रात को आया था, तो सीधा कल रात को मैंने शूट किया था, उस वीडियो पे चलते हैं। तो जस्ट अभी हमें एक कॉल आया है हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर आजोल से। अब उन्होंने कॉल पे ये बताया कि कोबरा इंजर्ड है, इंजर्ड स्नेक है वहाँ। चलिए जल्दी जाके देखते हैं कौन सा स्नेक है कौन सा नहीं। वैसे अभी लेट हो चुका है काफ़ी, लगभग 10:30 बज चुके हैं रात के। तो हम अभी निकल रहे हैं। आजोल हमारे घर से करीबन 15 से 20 किलोमीटर है। उन्होंने बोला है इंजर्ड स्नेक है। चलिए जाके देखते हैं कौन सा स्नेक है, कैसे हम उसे रेस्क्यू करते हैं। मास्टर गेल लई देशो को सुनु ले वागा मत तो दर बाजू कोबरा से बहुत भागी गયું છે અદબાર ओ बाप रे વોન તૂટી ગયું છે લઈ લે ડબ્બામાં नहीं खुलतो अक्षर પાછળનો ભાગ તો હલતો જ નહીં નિસ્તેજ જ થઈ જાય ને પણ તમે જો ini એનું પૂછો છે ને આ વાગો મે વધારે અક્ષર જીવડું કાઢ લે પહેલા એ તો આખી રાત કઈડા કરશે ને એમ નહીં અક્ષર નહીં पकड़ो डबू लाओ सुना लाइट आप पकड़ लाइट पकड़ सुना लाइट पकड़ो भैया मुझे અને કાલ અમદાવાદ મોકલી દેવું પડશે સાડું જ રાખજો બિચારા અમે પણ દવા ભણીને મૂકી દીધો તો શું થઈ ગયું હશે અને આ કઈ રીતે વાગ્યું કઈ રીતે અહીંયા ખાડા પૂરવા માટે જીસીબી આવ્યો હતો બરાબર એટલે જીસીબી પેલું કાઢતો એડી ડાયરેક્ટ આવે ને એડી જીસીબી પર જ આવી ગયો તો એમ હા જીસીબી માં આવી ગયા પેલા જીસીબી માં તો ખબર પડે ના ના એ તો બૂમ પાણી જીસીબી પૂરા ખાવે અસે પકડીને મે આ ડબ્બામાં પૂરી કાઢે ડબ્બામાં પૂરી મૂકી દીધા करो भाई नहीं तो हम तो क्लियर तस्वीर में बहुत हाँ ये माटे એટલે તો ડબ્બામાં પૂરી કાઢ્યા હતા। तो जैसे कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा, करीबन रात के 11:30 बजे हम रेस्क्यू से वापस लौटे। वैसे रात काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए रात को वीडियो शूट नहीं किया, तो वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ। तो कल रात को जब हमें वो स्नेक रेस्क्यू का कॉल आया था, तब हमें उन्होंने कॉल पे ही कह दिया था कि एक कोबरा है, काफ़ी इंजर्ड है। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे, हमें नहीं मालूम था कि वो इतना ज़्यादा इंजर्ड होगा। तो इस स्नेक का बचना करीबन बोल सकते हैं 95% वो स्नेक अब नहीं बच सकता था। लेकिन फिर भी हमने उस स्नेक को अहमदाबाद WCC में हमने उस स्नेक को भिजवा दिया, ताकि उस स्नेक को जो हो सके उतना अच्छे से वहाँ इलाज हो सके। वैसे उस स्नेक का 95% बचना असंभव था। तो उस स्नेक के बारे में ये कुछ और बात करता है। तो उस स्नेक को JCB की मशीन की मदद से काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो चुकी थी। वैसे उन लोगों ने उस स्नेक को जब पहली बार देखा, तब उन लोगों ने उस स्नेक को एक डब्बे में बंद किया और थोड़ा दूर ले गए उस जगह से, ताकि उस स्नेक कुछ कर सके। तो उन्होंने इस स्नेक को अपनी तरीके से रेस्क्यू किया था एक बार। तो आप वो वीडियो पहले देखिए। महाराज जो भाई महाराज
इवन दुखा तो ये रखा रो मानो चिबड़ी है और बढ़ती नहीं आपने देखा कि उन्होंने इस स्नेक को रेस्क्यू करने की कोशिश की थी। वैसे उनको रेस्क्यू करना नहीं आता, वो एक प्रोफेशनल रेस्क्यूअर भी नहीं है, बल्कि वो कभी भी स्नेक रेस्क्यू नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने हो सके उतना अच्छे से इस स्नेक को बचाने की कोशिश की। वैसे इस स्नेक को अब वो लोग भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर ऐसे कई सारे सांप, कई सारे जीव रहते हैं। तो जैसे की मदद से वो खुदाई करते हो तो उस स्नेक को थोड़ी सी इंजरी हो गई, जो कि अब एक एक्सीडेंट ही आप बोल सकते हैं। वैसे उस स्नेक को उन लोगों ने बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। उन्होंने उस स्नेक को पानी भी पिलाया, उन्होंने उस स्नेक की काफ़ी ज़्यादा देखभाल भी की, लेकिन उनको हमारा नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने किसी रेस्क्यूअर को या फिर किसी हॉस्पिटल में उन्होंने कॉल नहीं किया। लेकिन वडोदरा से एक रेस्क्यूअर है, उन्होंने हमारा नंबर उनको दिया, उन्होंने हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया। तो चलिए बात करते हैं अब दूसरे रेस्क्यू के बारे में। तो दूसरा रेस्क्यू वीडियो हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन इतनी इंटेंस थी। मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ कि हमने जब कार खड़ी रखी, हम कार में से उतरे, तब एक भाई की एक आगे लकड़ी है उनके हाथ में, और लकड़ी के ऊपर ऐसे सांप पड़ा हुआ है जैसे कि वो पूरी तरह से मर चुका हो। हमें ये उतरते वक्त यही लगा होगा कि इस भाई ने इस लकड़ी से सांप को मारा होगा। लेकिन वहाँ जब पहुँचे तब हम जल्दी से किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें सीखने को मिला। वैसे उस भाई ने क्या किया था कि आप बोल सकते हैं कि वो रस्सी को एक अपनी अंगूठे में भरा के, वो लोग ऐसे, हमारे यहाँ गुजराती में इसे गाड़ियों बोलते हैं, उसमें उस सांप को पकड़ने की कोशिश की थी, और जो कि एक रिंग मेथड भी हम कह सकते हैं, जिससे वो स्नेक उन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी। और वैसे ये तरीका काफ़ी गलत है, इससे सांप को हर बार इंजरी हो सकती है। लेकिन सांप की इंजरी सिर्फ वो रस्सी नहीं थी, मेन इंजरी सांप की वो थी कि जब वो सांप वहाँ से भाग रहा था खुले में, तब कई लोगों ने उस सांप को रोके रखने के लिए उसके ऊपर एक लकड़ी से दबाने की कोशिश की। अब सांप की हड्डी आपको मालूम होगा कि इतनी कमज़ोर होती है कि वो थोड़े से ही प्रेशर की वजह से टूट जाती है। तो उन्होंने थोड़ा सा ही प्रेशर उस सांप को दिया, उसकी हड्डी टूट गई वहाँ बीच में से। तो आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं कि उस स्नेक की इंजरी काफ़ी ज़्यादा मेजर थी। आप देख सकते हैं हम जब उसे रेस्क्यू करके लाए तब इस डिब्बे के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खून था। वैसे इस स्नेक की भी इंजरी काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि इंटेंस सिचुएशन इस स्नेक के साथ भी थी। लेकिन हमने क्या किया, इस स्नेक को 2-3 दिन अपने घर पे रखा, उसे हो सके उतना रेस्ट हमने दिया। 24 आवर्स उसे ठंडे वातावरण में रखा, यानी कि ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं, उसको अनुकूल हो ऐसा वातावरण हमने बना के रखा। और उस स्नेक को करीबन 3 दिन हमारे घर में रखने के बाद हमें लगा कि जब वो फन निकाल रहा है और आसानी से बैठा हुआ है, तब हमने उस स्नेक को अच्छे से रेस्क्यू किया। जो स्नेक बच नहीं सकता था, हमने उस स्नेक को हो सके उतना अच्छे से ट्रीट किया और उसे अच्छा होने के बाद जंगल में रिलीज़ भी किया। तो आप रिलीज़ वीडियो देखिए पहले। तो आपने इस वीडियो में देखा, हमने दो स्नेक नहीं, 2 हाईली इंजर्ड स्नेक को अच्छे से रेस्क्यू किया। इसमें से एक स्नेक तो बच गया, लेकिन एक स्नेक का हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ है, क्योंकि वो वाइल्ड केयर सेंटर में जाता है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये सिर्फ डॉक्टर ही जानता है। तो दोनों ही स्नेक को हो सके उतना अच्छे से हमने ट्रीट किया है। आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आपको सांप के बारे में कोई नॉलेज ना हो, उसे छूने की भी कोशिश ना करें। थैंक यू।